कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया साल 2022 का स्वागत करेगी। साल 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पिछले 2 साल लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब नए साल से उम्मीद की जा रही है कि इस साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया 31 दिसंबर को पुराने को अलविदा और 12 बजे के बाद नए साल का स्वागत करती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर न्यू ईयर जनवरी में ही क्यों मनाया जाता है और ये प्रथा कहाँ से शुरू हुआ है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और चलिए न्यू ईयर की इतिहास के बारे में जानते हैं। यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों में नया साल 1 जनवरी से मनाया जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 500 साल पहले तक अधिकतर ईसाई बहुल्य देशों में 25 मार्च या फिर 25 दिसंबर को नया साल माना जाता था। कई साल पहले रोमन राजा नुमा पोम्पिलियस ने पृथ्वी और सूर्य की गणना के आधार पर एक नया कैलेंडर लागू किया। यह कैलेंडर 10 महीने का था, क्योंकि तब तक एक साल को 310 दिन माना जाता था और एक सप्ताह में भी 8 दिन थे। नुमा ने मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना माना। जनवरी नाम रोमन देवता जेनुस के नाम पर है। जेनुस रोमन साम्राज्य में शुरुआत का देवता माना जाता था, जिसके 2 मुख हुआ करते थे। आगे वाले मुख को आगे की शुरुआत और पीछे वाले मुख को पीछे का अंत माना जाता था। मार्च को पहला महीना रोमन देवता मार्स के नाम पर माना गया था, लेकिन मार्स युद्ध के देवता थे, इसीलिए नुमा ने युद्ध की जगह शुरुआत के देवता के महीने से साल की शुरुआत करने की योजना की। हालांकि 153 बीसी तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नया साल का पहला दिन घोषित नहीं किया गया। 46 बीसी में रोमन के शासक जूलियस सीजर ने नए गणनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। जूलियस ने खगोल विद्या के साथ गणना करके पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए जूलियस ने रोमन कैलेंडर के 310 से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही जूलियस ने हर 4 साल बाद फरवरी के महीने को 29 दिन का किया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। साल 45 बीसी की शुरुआत 1 जनवरी से की गई, परंतु साल 44 बीसी में जूलियस की हत्या कर दी गई। उनके सम्मान में साल के 7वें महीने क्विंटिलिस का नाम जुलाई कर दिया गया। ऐसे ही 8वें महीने का नाम सेक्सटिलिस का नाम अगस्त कर दिया गया। 10 महीने वाले साल में अगस्त 6वां महीना होता था। रोमन साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, नया साल 1 जनवरी से माना जाने लगा और इस कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर रखा गया। 5वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया। रोमन साम्राज्य जितना सीमित हुआ, ईसाई धर्म का प्रसार उतना ही बढ़ता गया। ईसाई धर्म के लोग 25 मार्च या फिर 25 दिसंबर से अपना नया साल मनाना चाहते थे। ईसाई मान्यता के अनुसार 25 मार्च को एक विशेष दूत गैब्रियल ने ईसा मसीह की मां मेरी को संदेश दिया था कि उन्हें ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देना है, और 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसीलिए ईसाई लोग इन 2 तारीखों में से किसी एक दिन नया साल मनाना चाहते थे। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, इसीलिए अधिकतर का मत 25 मार्च को नया साल मनाने का था। लेकिन जूलियन कैलेंडर में की गई समय की गणना में थोड़ी खामी थी। सेंट बीट नाम की एक धर्माचार्य ने 8वीं शताब्दी में बताया कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे ना होकर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होती है। इस थ्योरी के अनुसार जूलियन कैलेंडर में हर साल 11 मिनट 14 सेकंड ज्यादा गिने जा रही थी। ऐसे में 16वीं शताब्दी आते आते सूर्य और कैलेंडर में 10 दिन का गैप आ गया। समय को फिर से नियत समय पर लाने के लिए 1580 में रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी 13वें ने एक ज्योतिषी एलाइसियम नीलियस के साथ एक नया कैलेंडर पर काम करना शुरू किया। इस कैलेंडर के लिए 1582 की गणनाएं की गई। जूलियन कैलेंडर में हुई खामी को भरने के लिए ग्रेगरी और लीलियस ने 1582 के कैलेंडर में 10 दिन बढ़ा दिए। साल 1582 में 5 अक्टूबर से सीधे 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई। साथ ही लीप ईयर के लिए नियम भी बदले गए। अब लीप ईयर उन्हें कहा जाएगा जो कि 4 और 400 से डिवाइड होगा। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। 2016, 2020 और 2024 4 से भाग हो सकता है, इसीलिए ये लीप ईयर है। लेकिन 1900 और 2100
ये 4 से भाग हो सकता है, परंतु ये 400 से भाग नहीं हो सकता, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है। सीधे तौर पर बताऊं तो अगर साल के लास्ट 2 डिजिट में 0 है तो उसे 4 और 400 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वो डिवाइड होगा वो लीप ईयर कहलाएगा। इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, इसीलिए नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। इस कैलेंडर को स्थापित होने में समय लगा। इसे इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने 1582 में ही अपना लिया था, जबकि जर्मनी के कैथोलिक राज्यों स्विट्जरलैंड, होलैंड ने 1583, पोलैंड ने 1586, हंगेरी ने 1587, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752, चीन ने 1912, रूस ने 1917 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया। सन 1712 में भारत पर भी ब्रिटेन का राज था, इसीलिए भारत ने इस कैलेंडर को 1752 में ही अपनाया था। इस ग्रेगरी के कैलेंडर के साथ भी एक समस्या है। इस कैलेंडर में 11 मिनट का उपाय तो हर 4 में से 3 शताब्दी वर्षों को लीप ईयर ना मानकर कर लिया, लेकिन 14 सेकंड का फासला अभी भी हर साल है। इसी के चलते साल 5000 आते आते फिर से कैलेंडर में 1 दिन का अंतर पैदा हो जाएगा। हो सकता है तब इस कैलेंडर की जगह समय गणना की नई प्रणाली आए जो कि इस गणना को ठीक करे, लेकिन तब तक हम 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में प्रांत और धर्मों के अनुसार हर कोई नया साल मनाता है। पंजाब के लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में अपना नया साल मनाते हैं। इसके अलावा सिख धर्म को मानने वाले इसे नानाशाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन अपना नया साल मनाते हैं, और जैन धर्म मानने वाले लोग दिवाली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस दोस्तों।